ओम। सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका आर्य का भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 28 दिसंबर 2020 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत आज हम 27 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2021 के जातकों के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसमें हम मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों के राशिफल के बारे में आपको जानकारी देंगे। श्री माननीय संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। देखिए, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताते आए हैं कि यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी राशि कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपने नाम की राशि के अनुसार हमारे बताए इस राशिफल को देख सकते हैं और उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बताया गया यह राशिफल आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठेगा। गुरुजी, अब आप हमें इस वीक के ग्रहों के गोचर के बारे में प्रकाश डालकर बताइए। जी मोनिका जी, देखिए, इस हफ्ते ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। चंद्रमा इस हफ्ते वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, कर्क राशि में और सप्ताह के अंतिम दिन सिंह राशि में संचार करेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य इस हफ्ते धनु राशि में चलेंगे। मंगल इस हफ्ते मेष राशि में संचार करेंगे। गुरु इस हफ्ते मकर राशि में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस हफ्ते धनु राशि में संचार करेंगे। शुक्र ग्रह इस हफ्ते वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। शनि इस हफ्ते मकर राशि में संचार करेंगे। राहु इस हफ्ते वृषभ राशि में और केतु इस हफ्ते वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया जा रहा है। यदि आपको हमारे चैनल MS ज्योतिषकला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे शीघ्र ही सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। गुरुजी, अब आप हमें मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों के राशिफल के बारे में जानकारी दीजिए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम अपने साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम राशि मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मेष राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि उनको किसी स्त्री वर्ग से और अपने परिवार से धन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इन दिनों में मेष राशि के जातक अपने धन का निवेश भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी लगता है कि मेष राशि के जातक अपने घर के ऊपर और अपने वाहन आदि के ऊपर भी कुछ खर्चा कर सकते हैं, अथवा वे अपने मकान को किराए पर देने पर भी विचार कर सकते हैं। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप अपने बंधुओं के साथ और स्त्री वर्ग के साथ मिलकर कुछ शानदार कर्म करेंगे, पराक्रम करेंगे। ऐसा लगता है कि आप यात्रा पर भी जा सकते हैं और आपको भाग्य का और अपने पिता से भी लाभ और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सप्ताह के 5वें दिन और 6ठे दिन आप अपने घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम भी करा सकते हैं और ऐसा लगता है कि आपको स्त्री वर्ग से भी मिला जुला हुआ लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। वैसे आप इन दिनों कर्म क्षेत्र में खूब व्यस्त और सक्रिय रहेंगे। तो सप्ताह के अंतिम दिन आप अपनी बुद्धि और अपनी संतान के साथ शानदार कर्म करेंगे, पराक्रम करेंगे और अपने मित्रों और अपने अभिरुचि के अनुसार आपको लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर मेष राशि के जातकों का यह हफ्ता शानदार तरीके से बीतेगा। फिर भी उपाय के तौर पर उनको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और शनि भगवान की आराधना करनी चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, वृषभ राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन अपनी सेहत को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं और इस ओर अपने कर्म कर सकते हैं। वैसे अपने सेहत के निखार के लिए भी वो कर्म करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उनको अपने बंधुगण के साथ भी उनका मिलन होगा और जीवन साथी से भी भरपूर लाभ और प्रेम स्नेह मिलता रहेगा। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको अचानक गुप्त धन लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि आप अपने परिवार के लिए कोई विशेष कर्म करेंगे जिससे आपको भरपूर सम्मान मिलेगा। इसके अलावा सप्ताह के 5वें दिन और 6ठे दिन
आप अपने पराक्रम द्वारा बंधुओं के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपको केवल यह सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप अपनी छाती को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं, अतः आप ठंड से बचाव करें और अपने छाती से संबंधित रोगों पर भी बचाव करें। तो सप्ताह के अंतिम दिन आप कुछ आराम के मूड में रहेंगे और ऐसा लगता है कि आप घर से संबंधित कोई खर्चा भी कर सकते हैं जो कुछ अधिक मात्रा में होगा, अतः आपको सलाह दी जाती है कि अपने खर्चों पर कंट्रोल बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को खिलाना चाहिए। जी गुरुजी, अब आप हमें मिथुन राशि और कर्क राशि के जातकों के राशिफल के बारे में बताइए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी। देखिए, मिथुन राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप दूर क्षेत्र की किसी यात्रा पर जा सकते हैं और इस यात्रा को लेकर आपके मन में कुछ तनाव भी हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने पेट और गुप्त रोगों से संबंधित भी सावधान रहें। ऐसा लगता है कि कुछ अत्यधिक व्यय होने की भी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप कुछ चंचलता के मूड में रहेंगे और अब कुछ आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। इसके अलावा ऐसा लगता है कि आपको अपने जीवन साथी से, पार्टनर से भी लाभ मिलता हुआ और सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने व्यक्तित्व के सुधार के लिए भी धन का व्यय करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आप अपने परिवार और धन को लेकर कुछ मतभेद में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी लगता है कि इस मामले में आप दोनों में कुछ सुलह भी होती हुई नजर आ रही है। आपको वैसे लाभ धन का भी होता हुआ नजर आ रहा है। सप्ताह के अंतिम दिन आपको कोई नया बंधु और मित्र आपके लिए विशेष स्नेह और सहयोग देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आप अपने पराक्रम और किसी स्किल के द्वारा भी शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, कर्क राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन कुछ मनोरंजन और अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी वगैरह की मूड में रह सकते हैं और ऐसा लगता है कि अपने शौक को पूरा करने के लिए वे किसी वस्तु की भी खरीद कर सकते हैं जिसमें किसी स्त्री वर्ग की भूमिका उनके लिए अहम रहेगी। इसके अलावा सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप दूर क्षेत्रों से कुछ सम्मान और लाभ लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यात्रा से भी आपको लाभ हो सकता है। ऐसा लगता है कि आपको शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा सप्ताह के 5वें दिन और छठे दिन आपको चंचल और सक्रिय रहेंगे और आपको गुरुजनों से और अपने से बड़ों और श्रेष्ठ लोगों से मान सम्मान और लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने छाती से संबंधित रोगों के प्रति कुछ सावधान अवश्य रहें। सप्ताह के अंतिम दिन आपके परिवार में खूब रौनक और चहल पहल बनी रहेगी और आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता में अपने परिवार और स्त्री माता को लेकर भी कुछ अत्यधिक व्यय करते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए शानदार अवश्य रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शिवलिंग पर दूध का अर्घ चढ़ देना चाहिए और गणेश पूजन करना चाहिए। गुरुजी, अब आप हमें सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों के राशिफल के बारे में जानकारी दीजिए। जी, सिंह राशि अर्थात लियो। देखिए, सिंह राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि आपको अपने पराक्रम क्षेत्र में स्त्री वर्ग से सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे इन दिनों आप खूब चतुर रहेंगे और व्यवहारिक रहेंगे। दूर क्षेत्रों से भी आपको द्रव्य लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा लगता है कि आपके घर में भी कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आपको अपने मित्रों से अपनी अभिरुचि और पिता की मदद से अपार धन लाभ मिलता हुआ और सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे यात्रा की अधिकता भी इन दिनों रह सकती है। 5वें दिन और छठे दिन आपकी यात्रा की अधिकता जारी रहेगी और यात्रा में आपको सलाह दी जाती है कि कुछ सतर्कता अवश्य बनाए रखें। वैसे गुप्त शत्रुओं से भी आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। ऐसा लगता है कि आप इन दिनों धार्मिक व्यय भी कर सकते हैं और किसी कार्यक्रम में शामिल भी हो सकते हैं। तो सप्ताह के अंतिम दिन आप पूरे हफ्ते का संतोष प्राप्त करेंगे और जीवन साथी से भी आपको सहयोग मिलेगा और अपने आप को आप स्वस्थ महसूस करेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हल्दी का सेवन करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो। देखिए, कन्या राशि के जातक सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा लगता है कि उनके भाग्य में और लाभ में कुछ कमी आती हुई महसूस होगी। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उनको अपने बंधुजनों से भी कुछ परेशानी
का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कोई महिला से आपको लाभ भी मिलेगा और मदद भी मिलती हुई नजर आ रही है। सप्ताह के तीसरे दिन और चौथे दिन आप शानदार कर्म कार्य करेंगे और अपने घर के ऊपर भी कोई व्यय वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा आपको राज्य की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी मदद मिलती हुई नजर आ रही है। सप्ताह के पाँचवें दिन और छठे दिन आपको यात्रा से और आपको धर्म कर्म संबंधी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी बुद्धि कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र में अधिक सक्रिय रहेगी और आपकी रुचि धार्मिकता की ओर अधिक रहेगी। इसके अलावा ऐसा लगता है कि आपको अपने गुरुजनों से भी मेल मिलाप संभव है। सप्ताह के अंतिम दिन आप यात्रा पर और घर संबंधी कार्यों को लेकर कोई नई योजना बना सकते हैं और उस योजना में आप सक्रिय रह सकते हैं। और ऐसा लगता है कि अंतिम दिनों में आपको रात की नींद में कुछ खलल पैदा हो सकता है, अतः आप अपनी दिनचर्या संतुलित बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सलाह दी जाती है कि आप गणेश जी का पूजन इस हफ्ते करें और सतनाजा पक्षियों को अवश्य खिलाएं।